कोई मुझे बचाओ! ये घोड़ा पागल हो गया है। ये मुझे कुचल देगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई थी। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या यहां कोई ऐसा बहादुर है जो इस जंगली घोड़े को काबू कर सके? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर भीड़ के पीछे से एक धीमी मगर ठोस आवाज आई, मैं कर सकता हूं। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ मुड़ी। वह कोई पहलवान नहीं था, न ही कोई अमीर आदमी। वह था 15 साल का दुबला पतला लड़का, रोहन। यह घटना मध्य प्रदेश के छोटे से गांव चंदनपुर के वार्षिक मेले की थी। पूरा मैदान झंडियों से सजा था। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, बच्चे झूले झूल रहे थे। लेकिन मेले का सबसे बड़ा आकर्षण था एक जंगली घोड़ा, तूफान, काला, विशाल और बेहद खतरनाक। उसके मालिक ने ऐलान किया था, जो भी इस घोड़े को काबू कर लेगा उसे 5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। बहुत से घुड़सवार आए, लेकिन नतीजा वही रहा। घोड़ा उन्हें गिरा देता, किसी को लात मारता, किसी को जमीन पर घसीट देता। धीरे धीरे लोगों में डर फैल गया। किसी ने कहा, यह घोड़ा नहीं, आफत है। उसी भीड़ के कोने में खड़ा था रोहन। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में टूटी चप्पल, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। रोहन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता घोड़े पालने का काम करते थे, लेकिन 2 साल पहले एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अब घर में सिर्फ रोहन और उसकी बीमार मां बची थी। मां को दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था, अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। ऑपरेशन का खर्च 20 लाख रुपए। रोहन के लिए यह रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। बचपन में रोहन अपने पिता के साथ घोड़ों के अस्तबल में जाता था। उसके पिता हमेशा कहते थे, घोड़ा ताकत से नहीं, भरोसे से काबू होता है। अगर तुम डर गए तो घोड़ा भी डर जाएगा, लेकिन अगर तुम शांत रहे तो वह तुम्हारी बात समझेगा। आज वही शब्द रोहन के दिमाग में गूंज रहे थे। रोहन धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। लोग हंसने लगे, अरे यह तो मजदूर का बेटा है, यह घोड़े को काबू करेगा। लेकिन रोहन रुकने वाला नहीं था। वह मंच के पास पहुंचा। वहां बैठी थी नैना चौधरी, चंदनपुर के सबसे अमीर व्यापारी की बेटी। उसने ही यह प्रतियोगिता आयोजित की थी। रोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे एक मौका दीजिए। नैना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराई। अगर तुमने इस घोड़े को काबू कर लिया तो तुम्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। भीड़ अचानक शांत हो गई। रोहन ने सिर हिलाया, मुझे मंजूर है। घोड़ा तूफान मैदान में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह जमीन पर खुर मार रहा था। रोहन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। भीड़ सांस रोके देख रही थी। अचानक घोड़ा जोर से हिनहिनाया और उसकी ओर दौड़ा। लोग चीख पड़े, लेकिन रोहन भागा नहीं। आखिरी पल में वह हल्का सा साइड में हो गया। घोड़ा उसके पास से गुजर गया। पहला हमला खाली। भीड़ हैरान। रोहन ने घोड़े की आंखों में देखा। वह डर नहीं रहा था, वह उसे समझ रहा था। कुछ मिनट तक दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहे। घोड़ा बार बार हमला करता और रोहन बच जाता। धीरे धीरे घोड़ा थकने लगा। यही मौका था। रोहन बिजली की तरह उछला और घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। घोड़ा पागलों की तरह उछलने लगा, कभी पीछे, कभी आगे, लेकिन रोहन गिरा नहीं। उसने लगाम नहीं खींची। उसने बस धीरे धीरे उसके गले पर हाथ फेरा, जैसे कोई दोस्त को शांत करता है। कुछ मिनट बाद घोड़ा रुक गया, फिर धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। पूरा मैदान गूंज उठा। वह जीत गया। नैना मंच से नीचे आई। उसने रोहन से पूछा, तुमने यह क्यों किया? रोहन की आंखें भर आईं। मेरी मां मर रही है, मुझे पैसे चाहिए उन्हें बचाने के लिए। यह सुनते ही भीड़ शांत हो गई। नैना की आंखें भी नम हो गईं। कानूनी वजहों से पैसे सीधे रोहन को नहीं दिए जा सकते थे, लेकिन नैना ने एक फैसला लिया। पूरे 5 करोड़ रुपए शहर के अस्पताल को दान कर दिए गए। रोहन की मां का ऑपरेशन हुआ। कई घंटों की सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ऑपरेशन सफल रहा। रोहन रो पड़ा। कुछ महीनों बाद रोहन की मां पूरी तरह ठीक हो गई। रोहन ने मजदूरी छोड़ दी। वह शहर के एक घुड़सवारी ट्रेनिंग सेंटर में काम सीखने लगा। अब लोग उसे गरीब लड़का नहीं, शेरदिल रोहन कहते थे। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा, उस दिन तुझे डर नहीं लगा था? रोहन मुस्कुराया, डर लगा था मां, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। उस दिन रोहन को समझ आ गया,
असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है, और यही थी उसकी असली जीत।